सर आज हम लोग का जो सुनवाई हुई है, बच्चे जानना चाहते हैं और पूरा बिहार जानना चाहता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में STT 19 मेरिट का केस का क्या हुआ सर। तो सर आप जैसे ही मैटर हमारा टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली मैम ने यही पूछा कि आपने परमिशन की फाइल SLP फाइल की थी, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे साथ ये था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, आपने किसी और की पिटीशन को चैलेंज किया। मैंने ही आपको एडवाइस किया था आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए। इसके पीछे एक लॉजिक था, वो लॉजिक ये था जस्टिस SP सिन्हा साहब का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने खुद ही ये बात बोली है कि अगर कोई भी जियो चैलेंज होता है और उसमें कोई भी ऑर्डर पास होता है तो ज़रूरी नहीं है उससे अफेक्टेड सब के सब लोगों को वापस वही जियो चैलेंज करना चाहिए। इससे क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन होगा, बहुत सारा लिटिगेशन फाइल होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। वही जजमेंट सोच करके मैंने आपको एडवाइस किया था, क्योंकि सितंबर 2021 का वो सर्कुलर, वो जियो था जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बना दिया गया था। 26 जून का 21 का वो जियो था, वो बहुत डिले हो चुका था जब आप मेरे पास आए। वो डिले एक्सप्लेन कर आप कभी ना कर पाते हाई कोर्ट में कि आप 2 साल बाद क्यों जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया जो पिटीशन पहले ही फाइल हो गई थी जिसमें जून 21 का नोटिफिकेशन चैलेंज था और उसमें आप जैसे बच्चे हार गए, उसी पिटीशन को चैलेंज करना मैंने बेहतर समझा। बट सुप्रीम कोर्ट इससे कन्विंस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस मूड में थी नहीं, आप जाइए हाई कोर्ट को पहले ये बात बता के आइए। इसी वजह से हमें अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना पड़ा। हमारी पिटीशन डिसमिस्ड एज विड्रॉ हुई है विद लिबर्टी टू अप्रोच द हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट में जाकर के वापस उसी 26 जून 21 के जियो को चैलेंज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं किस तरह से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बहुत ही आर्बिट्रेरी और इलीगल तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। यदि सर एक बात पूछिए, अगर हम लोग जब हाई कोर्ट में जाएंगे सर और हाई कोर्ट में जो फिर से 26 जून के लेटर को चैलेंज करेंगे, अगर वहाँ से किसी प्रकार का जजमेंट आता है तो क्या हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं? 100% आप आ सकते हैं। आप वापस सुप्रीम कोर्ट आएंगे और उस आदेश को यहाँ पर चैलेंज करेंगे और वहाँ जीत मिलेगी तब तो कोई दिक्कत बहुत नहीं। अच्छी बात है। और वहाँ से कुछ भी होगा तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा। बिल्कुल आ सकते हैं आप, बिल्कुल आ अब सकते तो ये हमको लगता है 100% कि हम लोग को न्याय मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मुझे भी पूरी उम्मीद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आपकी बहुत बड़ी गलती थी, आपने कभी ढंग से केस लड़ा ही नहीं था। मैं चैलेंज करके फिर आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार उस पिटीशन को पढ़िएगा ढंग से। उस पिटीशन में एक भी लाइन सही से नहीं लिखी गई है CUG चौरसिया जी में। जो भी उसको लड़ा होगा उसने बहुत गलत तरीके से लड़ा होगा। और मैं एक और बात आज चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मैं भी एक पिटीशन ड्राफ्ट करके दूंगा, उसे एक बार आप पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ इतनी बेहतरीन पिटीशन बनाऊंगा आपके लिए और इतना बढ़िया उसमें मुझे होने की उम्मीद एक दिख रही है। आप सबका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं 10 बार ये बातें सामने आ चुकी हैं कि एक तो उसमें क्लियरली एक बार लिख दिया गया है दिस वाज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट। अब बचा क्या? सरकार का स्टैंड कैसे चेंज हो सकता है? सरकार जब चाहे तब 30-40 हज़ार बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करे, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। बस गलती आपकी है, आपने कभी ठीक तरीके से अपना केस कोर्ट में रखा ही नहीं। सर एक बात पूछना चाहते हैं, आपने कहा कि कोर्ट नहीं गए। सर हम लोग नहीं गए, लेकिन एक आदमी गया था इस केस को लेकर। कुछ लोग गए थे लेकिन उन्होंने क्या किया, गलत तरीका से केस लड़ा, जिसके कारण ये हाल हुआ। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो गलती आप सबकी भी थी। क्या वही आदमी एक जिम्मेदारी लिया? उस पर हम लोग ट्रस्ट कर लिए। गलत किया आपने, गलती आपकी है। इसी वजह से आज हम सब लोग कहीं ना कहीं, मेरा भी नाम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब हमें लगता है कि जो गलती तो हो गई, लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर हाई कोर्ट, तो वहाँ से किसी प्रकार का जजमेंट आएगा, उसका हम लोग का इफेक्ट बताइए सर। वो डेफिनेटली आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। पहले आप एक ढंग की पिटीशन तो वहाँ फाइल करिए। आप सब तैयार करेंगे फाइल? मैं सब कुछ करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है। मैं ये भी चैलेंज करके बता रहा हूँ, जिसने बनाई है पिटीशन उसकी एक लाइन भी सही नहीं है। कोई भी आ जाए मेरे सामने उस पिटीशन को लेके, मैं बता दूंगा उसकी एक लाइन भी सही नहीं है। मैं भी एक पिटीशन बना के दिखाऊंगा, उसमें आप एक कमी कोई निकाल के दिखा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। बच्चे लोग घबराए हुए हैं जब से ये सुने हैं, बस लाइव देख रहे थे, पूरा बिहार लाइव देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि मैंने कहा था कि हाई कोर्ट पहले जाना। हम ऑलरेडी सर केस नंबर 191-64 CUG चौरसिया जो 26 जून के लेटर को चैलेंज किया था, उसी केस को ना हम लेके आए। और एक और बात समीकरण जोड़ना चाहते हैं, कितने केस हुए आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला हाई कोर्ट से, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि अब यहाँ अब हमारे माननीय जज साहब जो होंगे हाई कोर्ट के, उनको इस पर फैसला, अगर कुछ इधर उधर का हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ जाएगा उनको। मैं इस पर पहली चीज़ में आपका आंसर करूँगा। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले गए, गलत चले गए, आपने ये, उन्होंने आखिर ऐसा क्या तीर ऐसा कौन सा मार दिया था जिसकी वजह से आज पता नहीं कितनी बड़ी उम्मीदें किसी के मन में जगी।
मेरे प्रयास से मेरी फाइल पढ़ने के बाद आप कोई भी बच्चा पढ़ता, कोई भी सीनियर भी पढ़े, उन्होंने कहा हाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ। आपने जो हाई कोर्ट में पिटीशन बनाई थी उसका क्या हश्र था? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उसमें एक भी लाइन सही नहीं लिखी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आज आपका केस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया बहुत अच्छा किया, आपको वापस भेजा है। आपकी बात अच्छी तरह हाई कोर्ट अब सुनेगा, आपकी सारी बातें हाई कोर्ट की पिटीशन में लिखी जाएंगी, उसके बाद अच्छी तरह से उसमें जजमेंट पास होगा। जैसा कि मैंने सुना इसके पहले जो आपका पिटीशन वहाँ डिसमिस हुआ था, उनको ये भी नहीं पता था STET 19 का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। वो आदमी क्या ही आपका केस लड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ आपका केस बहुत अच्छा है। एक नहीं 3 4 बार सरकार कह चुकी है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, अपॉइंटमेंट के पर्पज से था, तो क्यों नहीं दिया गया? जब मन होगा सरकार जो चाहे वो रूल बदल देगी। सर फिर रूल बदल करके आपको पता होगा कि 10 अप्रैल को रूल बदल दिया गया। उस रूल बदल उसमें भी तो उन्होंने केवल एग्जामिनेशन के बेसिस पे कर दिया है। बिल्कुल, तो ये भी तो एग्जामिनेशन बेसिस पे था। वो भी एग्जामिनेशन इतना टफ था जिसमें IIT लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। केसी सिन्हा का रिपोर्ट, केसी सिन्हा साहब की उस पर रिपोर्ट है। तो हम जहाँ तक सुने हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट से जब कुछ नोटिस हो जाती है कि आप जाइए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में बेहतर तरीके से सुना जाता है। ऐसा सही है सर? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अब यहाँ पे क्लियर करूंगा, हमारे में नोटिस नहीं हुआ है। जी जी, हमको एक लिबर्टी दे दी गई मतलब है, फ्रीडम, आप जाइए। फ्रीडम हमको दी गई है, हम चाहें तो जाएं, अच्छा ये चाहें अगर तो नहीं आते तो यहाँ से अगर नहीं आते तो फ्रीडम नहीं मिलता सर? फ्रीडम नहीं मिलती। नहीं, आपकी पिटीशन पहले दिन डिसमिस होती इस ग्राउंड पे कि आप सितंबर जून जी जो 26 जून 2021 का आपका वो है इम्प्यून नोटिफिकेशन, आप 2023 में 2 साल बाद कहाँ से घूम टहल के आ रहे हैं? मतलब हम वहाँ अप्लाई ही नहीं कर पाते। आप बहुत करते कमजोर हो जाता केस। अभी आपको वो डिले आपका जो है वो कंडोन हो गया एक तरह से, अब आपको वापस छूट मिल गई, आप जाके उसी को वहाँ बेहतर तरीके से चैलेंज करें। क्वेश्चन और कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल ऑर्डर जो हम वही बता रहे हैं कि उसी के बेसिस पे बेशक ये डिसमिस हुआ है, बट आपको साथ साथ एक लिबर्टी भी मिली है। आप जाइए हाई कोर्ट को अच्छी तरह अपनी बात बताइए, आपने अच्छी तरह नहीं बताई। कुछ एक और क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम जो होने वाला है, अगर एग्जाम हो जाता है तो जो है कि हम लोग का क्या होगा? एग्जाम होने के बाद तो सरकार कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या बताइए कि हम लोग की जो जितनी सीटें थी, जितना हम लोग का मेरिट लिस्ट बना है, इस एग्जाम होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? और इसके बाद हम लोग जीत सकते हैं नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोर्ट आदेश करेगा तो इनको सुपर न्यूमरेरी पोस्ट भी एक चीज़ होती है, उसको आप सर्च करिएगा। कोर्ट्स में इतनी पावर है कि सुपर न्यूमरेरी पोस्ट तक क्रिएट करा देता है। आपकी गलती है, आपकी फॉल्ट है, आपको इन बच्चों के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। और वैसे ही मुझे पता है बिहार में 1-1.5 साल अभी आपका केस चलेगा, उतनी दिन में फिर उतनी वैकेंसी खाली हो जाएगी। क्या चाहे किसी के रिटायरमेंट पहले से इतनी सारी सीट्स खाली हैं, तो सीट्स की कोई दिक्कत होनी ही नहीं है मुझे लगता है बिहार में। और हर एक प्रोसेस जो आया है ना, इसको भी पूरा होने में लिटिगेशन से लेकर भी 5 साल अभी लगेगा। उसके पहले आप अपनी पिटीशन अच्छी तरह लड़ करके वहाँ फाइनल कराइए। तो हम तो चाहेंगे सर आप पिटीशन तैयार कीजिए हाई कोर्ट के लिए, और 4 से 5 दिन के अंदर हम हाई कोर्ट में फाइल करिए। मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा, आप बेहतरीन तरीके से संगठित होकर लड़िए, और जो भी आपको यहाँ गुमराह कर रहा है बिल्कुल आप उनके चक्कर में मत फंसिएगा। आपका केस बहुत अच्छा है, ठीक है? आपको लड़ना चाहिए, और आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की जो आज तक आप लोग कभी ढंग से नहीं लड़े, ठीक है? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को न्याय यहाँ से मिला कि लिबर्टी मिल गई, बिल्कुल। और लिबर्टी शब्द छोटा है, लेकिन हमको लगता है कि यह लिबर्टी हमारे भविष्य को बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पटवालिया सर, खुद इस पिटीशन को एक बार देख लूँगा, आप बनाइएगा, मैं एक बार फिर देख लूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, सर को भी लगता है कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, तो सर उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अन्याय ना हो। थैंक यू सर।